यह सब शुरू होता है धरती के छोटे छोटे अजीब घटनाओं से। रात का आकाश शांत था, लेकिन धीरे धीरे रात का उजाला असामान्य रूप से बढ़ने लगा। चांद का आकार सामान्य से बड़ा दिखाई देने लगा। लोग इसे अनदेखा कर रहे थे, लेकिन भीतर से हर कोई भयभीत था। पक्षी अजीब ढंग से झुंड में उड़ने लगे, दिशाहीन और चिल्लाते हुए। जंगल के जानवर भी असामान्य व्यवहार करने लगे। कुछ जानवर अचानक आक्रामक हो गए और कुछ भय से छुपने लगे। समुद्री जीव अनजान जगहों पर दिखाई देने लगे। मछलियां किनारों पर तैर रही थीं, जहां पहले कभी नहीं देखा गया था। लोग भय और भ्रम में थे। कई लोग खुद से कह रहे थे, यह सब सच नहीं हो सकता, यह सपना ही होगा। वैज्ञानिक अपने दूरबीन के पास खड़े थे। उन्होंने देखा कि चांद धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। शुरुआत में लोग इसे सामान्य समझ रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि धरती का संतुलन अस्थिर हो रहा है। हर चीज डरावने और अजीब तरीके से बदल रही थी। चांद के पास आने के प्रभाव से समुद्र असामान्य रूप से उबलने लगा। समुद्र की विशाल लहरें तटीय शहरों की ओर बढ़ने लगीं। लोग सड़क पर काम कर रहे थे कि अचानक पानी की विशाल लहरें उन पर टूट पड़ी। पक्षी अराजक उड़ान भर रहे थे। लोग डर के मारे भागने लगे। सुनामी ने शहरों को निगल लिया। धीरे धीरे पूरी दुनिया पानी में डूबने लगी। भूकंप और ज्वालामुखी सक्रिय हो गए। एक मछुआरा अपनी नाव में बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लहरें उसे निगल गईं। हवा में धुंध और धुआं फैल गया। दृश्य भयावह हो गया। चांद धीरे धीरे पास आता गया। उसका प्रभाव पृथ्वी पर साफ दिखाई देने लगा। दिन और रात का समय असामान्य रूप से बदलने लगा। दिन बहुत जल्दी गुजरने लगे। सूरज का प्रकाश भी अजीब तरीके से फैलने लगा, कभी तेज तो कभी अचानक धुंधला। ज्वालामुखी फटने लगे। भूकंपों की लगातार झटके महसूस होने लगे। धरती की सतह फटने लगी। जमीन में दरारें दिखने लगी। धरती के अंदर से उठता धुआं और राख आसमान में फैल गया। लोगों को सामान्य सांस लेने में कठिनाई होने लगी। सिर दर्द, चक्कर, उल्टी और मतली आम होने लगी। पक्षी उलझन में उड़ रहे थे। उनका रास्ता और दिशा खो गया। समुद्री जीवन भी असामान्य रूप से प्रतिक्रिया देने लगा। मछलियां अनजान दिशा में तैरने लगीं। लोग भय और भ्रम में थे। सड़कें खाली और सुनसान लगने लगीं। हर कोई अपने प्रियजनों के पास जाकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। कई लोग खुद को रोते हुए पाते थे, मानो उनके भीतर की आत्मा भी धरती के दर्द को महसूस कर रही हो। धरती का वातावरण अब डरावना और असहनीय हो गया था। हर तरफ धुआं, राख और धुंध थी। मनुष्य अब समझने लगे थे कि यह केवल प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि पृथ्वी और ब्रह्मांड की शक्तियों का चेतावनी स्वरूप है। लावा और पानी मिलकर जहरीली गैस बना रहे थे। हर शहर में धुआं और राख ने दृश्य को असंभव बना दिया था। लोग अपने आसपास के चेहरों को भी नहीं पहचान पा रहे थे। चांद की गति और गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगातार बढ़ रही थी। धरती पर पानी की लहरें अचानक उठ रही थीं और शहरों को निगल रही थीं। लोगों का भय चरम पर था। सांस लेने में कठिनाई, मुंह और आंखों में जलन, सिर दर्द और चक्कर आना यह सामान्य बन गया था। लोग अब केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कई लोग अपने प्रियजनों के हाथों में हाथ लेकर उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे थे। भूकंप और ज्वालामुखी की लगातार गतिविधि से हर इमारत हिल रही थी। लोगों ने महसूस किया कि अब कोई सामान्य जीवन संभव नहीं है। हर कदम पर खतरा था। शहरों में लावा और पानी मिलकर जहरीली गैस फैल रहे थे। यह वातावरण इतना खतरनाक था कि लोग अपने घरों में छिपकर भी सुरक्षित नहीं थे। धरती की यह नई अस्थिरता भयावह थी। दिन रात की गति बदल रही थी। सूरज और चांद की रोशनी अजीब तरीके से फैल रही थी। समुद्रों और नदियों का पानी उबल रहा था और हर तरफ अराजकता फैली थी। लोग अब महसूस करने लगे थे कि धरती ने पूरी तरह अपना संतुलन खो दिया है
और उनका जीवन अब केवल जीवित रहने की लड़ाई बन गया था। चांद अब अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति और गति को संभाल नहीं पा रहा था। धरती के पास आते आते यह चरम पर पहुंच गया और अचानक एक तेज धमाके के साथ चांद फट गया। चांद के टुकड़े छोटे छोटे हिस्सों में बिखर गए। रॉश लिमिट के कारण, जो बताती है कि किसी वस्तु पर गुरुत्व बल कितना झेल सकता है, उससे अधिक होने पर वह टूट जाती है। चांद के कई टुकड़े पृथ्वी से दूर रह गए। कुछ टुकड़े पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन गुरुत्व शक्ति से सीधे टकरा नहीं पा रहे थे। जंगल में एक भेड़िया रो रहा था। उसकी आवाज पूरे जंगल और आसपास के शहरों में गूंज रही थी। लोग खुद को रोक नहीं पा रहे थे। कई लोग जमीन पर बैठकर सिर पकड़े और सोच रहे थे, क्या हम जीवित रहेंगे? क्या यह सच में हो रहा है? चांद के टुकड़े अब पृथ्वी के चारों ओर मंडराने लगे। सैटेलाइट्स और अंतरिक्ष में मौजूद सभी उपकरण नष्ट हो गए। संचार बंद हो गया। लोग अब हाथ से लिखे नक्शों और पुराने निर्देशों पर निर्भर रहने लगे। कुछ टुकड़े पृथ्वी की ओर आते और शहरों से टकराए। शहरों में तबाही मची। लावा और पानी मिलकर जहरीली गैस फैलाने लगे। लोग खुद को कहानी के भीतर महसूस कर रहे थे, मानो वह खुद उस आपदा का हिस्सा बन गए हों। हर कदम पर खतरा था। पानी, लावा और राख हर जगह फैला। शहरों का दृश्य अब एक डरावने सपने जैसा लग रहा था। धरती अब एक नए रूप में बदल चुकी थी, सैटर्न जैसे उपग्रहों और चंद्र टुकड़ों से घिरी हुई। लोग खुद को कह रहे थे, हमें अब नई परिस्थितियों के अनुसार जीना होगा। कोई भी गलती हमें भारी पड़ेगी। धरती धीरे धीरे स्थिर होने लगी, लेकिन अब स्थिरता भयावह थी। पानी, लावा और राख से ढकी हुई धरती पर जीवन के नए नियम बन गए थे। लोगों ने नई जीवन शैली अपनाई। वे नई परिस्थितियों के अनुसार खेती कर रहे थे, नए घर बना रहे थे और जल, हवा और भोजन की कमी से जूझ रहे थे। धरती का नया रूप अब पूरी तरह बदल चुका था। पानी, लावा और राख का मिश्रण हर जगह। चांद के टुकड़े चारों ओर मंडरा रहे थे। आसमान में धुआं और आग का बादल हमेशा छाया रहता। लोग अब जीवित तो थे, लेकिन उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल चुकी थी। वे नए नियमों के अनुसार जीवन यापन कर रहे थे। जल, भोजन और आश्रय की कमी ने उन्हें नए तरीके से समझदारी और सावधानी सिखाई। भविष्य की नई पीढ़ी अब इन भयावह अनुभवों से सीख रही थी। वे जान गए थे कि प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्तियों के सामने इंसान हमेशा छोटा है। मनुष्य ने समझ लिया था कि ब्रह्मांड की शक्तियों के सामने मानव कितना विवश है, और मानव जाति की शाश्वत कहानी अब एक नई दुनिया में प्रारंभ हुई थी।